नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग मर्जर एंड डिमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज, पहली कंपनी का नाम है। एंड साथ साथ देखिए विजय डायग्नोस्टिक का भी नाम सामने देखने को मिल रहा है। तो दोनों कंपनी यहाँ पर मर्ज कर रही है। इन फ्यूचर में जो भी मेडिनोवा डायग्नोस्टिक के जो शेयर होल्ड करके आप रखें, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कंपनी विजय डायग्नोस्टिक के साथ मिल जा रही है, मर्ज हो रही है यहाँ पर। तो जो भी मेडिनोवा डायग्नोस्टिक के शेयर होल्डर हैं, उन्हें विजय डायग्नोस्टिक का शेयर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मर्जर हो रहा है। आपने यहाँ पैसा लगाया था, इसके बाद में आपको शेयर मिलेगा। कितना मिलेगा, रिकॉर्डेड क्या, चलिए आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर जो कंपनी ने एंटाइटलमेंट रेशियो फिक्स किया है, बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 22 शेयर्स 22 शेयर अगर आपके पास देख सकते हैं मेडिनोवा डायग्नोस्टिक का है, तो आपको एक शेयर विजय डायग्नोस्टिक का आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है, रिकॉर्डेड वगैरह भी अनाउंसमेंट हो चुका है। दोनों कंपनीज का नाम यहाँ पर आपके सामने, आप उसको यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। तो 22 शेयर्स मेडिनोवा डायग्नोस्टिक का है, तो एक शेयर आपको विजय डायग्नोस्टिक का मिलेगा, जिसका रिकॉर्डेड 25 नवंबर 2025 का फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी 24 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 25 नवंबर तक रखेंगे, वही स्कॉर्पियो टी वन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी इस यहाँ पर इस शेयर में निवेशित है, मान लीजिए मेडनोवा डायग्नोस्टिक का शेयर आपके पास है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके पास 22 शेयर 22 शेयर्स है कि नहीं है। कम से कम 22 शेयर्स रहेगा, तभी आपको एक मिलेगा। अगर 22 से कम है तो फिर फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड उसका पैसा आपको, अगर मान लीजिए आपके पास 18 शेयर ही है, तो कंपनी देखिए फ्रैक्शनल में शेयर्स तो आपको नहीं ना अलॉट करेगी विजय डायग्नोस्टिक का, तो इसका पैसा आपको कंपनी क्रेडिट करेगी, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उसको भी देख करके डरिएगा नहीं कि मेरा पैसा डूब गया, ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, यहाँ पर है कि 22 शेयर्स रखिएगा, तो देखिए ये जो फ्रैक्शन शेयर का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आपको नहीं आएगा। तो अगर आप 22 रखिएगा तो आपको एक मिलेगा, 44 रखिएगा तो दो मिलेगा। इस तरीके से आपको इसको 22 का मल्टीपल में रखने का कोशिश कीजिए। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट विजय एंड मेडिनोवा डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2434 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी देखिए बताना चाहूंगा, यहाँ पर डिमर्जर इवेंट यहाँ पर होने वाला है। यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से इनका जो आइसक्रीम का जो कारोबार है, जिसे क्वालिटी वाल्स बोलेंगे इन फ्यूचर में, अभी भी क्वालिटी वॉल्स बोलते हैं, तो लिस्टेड जब एंटिटी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर क्वालिटी वॉल्स के नाम से, तो यहाँ पर ये कंपनी अलग, ये वर्टिकल अलग हो रही है, जो कि देखिए आइसक्रीम का कारोबार को संभालेगी। तो ये कंपनी यहाँ पर अलग होने वाली है, उसको लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज रेशियो जो है, जो बताया जा रहा है कि अगर आप एक शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, तो एक शेयर आपको क्वालिटी वॉल्स का आपको मिलेगा। 1:1 का डिमर्जर का रेशियो देखिए फिक्स किया गया है। अब देखिए इसका रिकॉर्ड डेट भी सामने आ चुका है। रिकॉर्ड डेट भी फिक्स किया गया आपका 5 दिसंबर 2025। इस देखिए इस इवेंट का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी 4 दिसंबर तक के शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया आपका डिमर्जर का रेशियो एंड इंपॉर्टेंट डेट, रिकॉर्ड डेट। नेक्स्ट एसकेएफ इंडिया 1960 का, देख सकते हैं इसका भाव चल रहा है। तो यहाँ पर डिमर्जर इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 5000 के 8 के भाव में करें, उस समय ट्रेड कर दी थी डिमर्जर से पहले। अभी चेक कीजिएगा तो डिमर्जर के कारण जो रहता है यहाँ पर 1960 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे इवेंट अभी होना बाकी है, जैसे अभी डिमर्जर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी क्या है कि आपके अकाउंट में शेयर अलॉट हुआ है। अभी देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ एक्शन का कंपनी अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर देखिए एसकेएफ से हुआ क्या है कि एसकेएफ से इनका इंडस्ट्रियल कारोबार का जो बिजनेस है, ये अलग हो चुका है। अलग होने के बाद जो रहता है, अभी आपके अकाउंट में जो भी शेयर जो ये दिख रहा होगा, वो आपको फ्रोजन फॉर्म में होगा या फिर इनएक्टिव होगा, आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कब से ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, तो जब कंपनी डेट बताएगी, लिस्टिंग अप्रूवल मिलने के बाद जो रहता है ये यहाँ पर लिस्टिंग अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो लिस्टिंग की रह जाएगी। अभी करंटली क्या हुआ है, तो कंपनी ने बस शेयर का अलॉटमेंट किया है। अलॉटमेंट होने के बाद जो रहता है, अभी शेयर फ्रोजन एंड इनएक्टिव फॉर्म में आपके अकाउंट में दिख रहा होगा। और उसके अलावा है एक और चीज़ जो बच रहा है, वो है डिमर्जर का रेशियो क्या है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो बता रहा है कि एक एग्जिस्टिंग शेयर अगर आपके पास एसकेएफ का है, तो एक शेयर आपको एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड इस इवेंट का देखिए फिक्स किया गया था, देख सकते हैं 15 अक्टूबर 2025 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया था। यानी कि जो भी 14 अक्टूबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 15 अक्टूबर तक रखेंगे, वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी डेट एंड डिमर्जर रेशियो। नेक्स्ट है, अभी कंपनी की तरफ से देखिए कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट आ चुका है। इसका मतलब है कि जो भी पैसा आपने एसकेएफ इंडिया में, मान लीजिए डिमर्जर से पहले मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने लगाया था, तो जो भी पैसा आपने लगाया था 1 लाख, जितना भी आपका अमाउंट है, आपने जो पैसा लगाया था, वो दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ जाएगी। 46.88% चला जाएगा एसकेएफ के पास, एंड 53.12% चला जाएगा एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्री के पास चला जाएगा। यानी कि ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा आपका फंड कहाँ जा रहा है, तो एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्री के पास चला जाएगा। थोड़ा कम
एसकेएफ इंडिया के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दो कंपनीज में इस तरीके से बढ़ रहा है, जिस कारण से आपने एसकेएफ इंडिया शेयर को खरीदा था किसी और भाव में, अभी दिखाएगा किसी और भाव में या अलग भाव में आपको दिखाएगा। कैसे कैलकुलेशन है, तो मान लीजिए आपने 5,000 के भाव में 100 क्वांटिटी शेयर मान लीजिए आपने खरीदा 50, यहाँ पर आपको मान लीजिए 5 लाख का आपका निवेश लगा इसमें 100 शेयर को खरीदने में। तो यहाँ पर अभी कंपनी का कहना था कि एक शेयर एसकेएफ इंडिया का है, तो एक शेयर आपको एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको मिलेगा। फिर बाद में कंपनी ने अभी देखिए कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया कि 5 जो भी आपका निवेश है इन्वेस्टमेंट है वो दो हिस्सों में इस तरीके से बैठेगी। एसकेएफ इंडिया के पास चला जाएगा 46.88 एंड एसकेएफ इंडस्ट्रियल के पास चला जाएगा 53.12। इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इससे कैलकुलेट करके निकालिएगा तो 46.88 जो रहता है, इसका मतलब है 46.88 5 लाख का कि ये लगभग 2,34,000 2,34,400 चला जाएगा एसकेएफ के पास एंड 53.12 5 लाख का चला जाएगा आपका एसकेएफ इंडस्ट्रियल के पास। इस तरीके से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो दो कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस तरीके से बढ़ रहा है, देख सकते हैं। अभी क्या है देखिए 100 से इसको डिवाइड कीजिए, जितना क्वांटिटी शेयर्स आपके पास है उसे डिवाइड कीजिए। देखिए इसका भाव क्या निकल कर आ जाएगा, तो एसकेएफ इंडिया का प्राइस निकल कर आ जाएगा 2,344 का, देख सकते हैं बाई प्राइस 2,344 का निकल कर आ जाएगा एंड एसकेएफ इंडस्ट्रियल का निकल कर आ जाएगा 2,656 का, देख सकते हैं निकल कर आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, चलिए मुझे उतना कैलकुलेट नहीं करना था, आप क्या करना, जो भी जिस भी भाव में आपने खरीदा है, मान लीजिए 5,000 में है, तो आपने 5,000 में खरीदा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 46.88 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, आपको निकल जाएगा ये प्राइस निकल के आ जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर क्या है 5,000 को इंटू आप जो भी परसेंटेज जो कंपनी बता रही 53.12 डिवाइडेड बाई 100 कीजिएगा, तो इस तरीके से ये भाव निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना खुद का बाई प्राइस निकाल सकते हैं कि क्या भाव होगा, इस तरीके से आप निकाल लीजिए। अभी क्या है आपका तो बाई प्राइस एसकेएफ का 2,344 का निकल कर आया, लेकिन सीएमपी कितना 1,960 का, देख सकते हैं अभी करंटली चल रहा है। यानी कि आप एसकेएफ में खरीदा था आपने 5,000 में, बाई प्राइस दिखा रहा है 2,344, करंटली भाव चल रहा है ये आप 38,400 के लॉस में यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको आपके अकाउंट में दिख रहा होगा। अब सब कुछ डिपेंड करेगा प्रॉफिट में कि लॉस में, क्या किस चीज़ के ऊपर, इसका बाई प्राइस जो आप जो जिस भी भाव में अपने अभी आप दिखा रहा है उससे मान लीजिए 300-400-500 रुपये अगर ऊपर लिस्टिंग होता है तब तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में चले जाएगा, नहीं तो फिर नुकसान में रहेगा। तो इस तरीके का पूरा कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन यही है। नेक्स्ट है अल्कार्गो लॉजिस्टिक एंड अल्कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी का नाम है, जहाँ पर देखिए डिमर्जर एंड मर्जर सभी इवेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अभी आना बाकी है। अभी इसका भाव चेक करेंगे तो 14 रुपये 71 पैसा का एक तरफा ऊपर का मूव यहाँ भी देखने को मिला है। 10 रुपये 60 पैसा से समझ सकते हैं 16-17 रुपये का कंपनी ने हाई भी बनाया, उसके बाद अभी थोड़ा 5% का करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। अल्कार्गो लॉजिस्टिक में काफ़ी कॉम्प्लेक्स इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर गति जो कंपनी है ये मर्ज कर चुकी है अल्कार्गो लॉजिस्टिक के पास। जो भी अल्कार्गो गति के शेयर उनके पास अब गति का शेयर तो है नहीं, इसके बदले में आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर आपको मिलेगा। अब साथ ही साथ जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमर्जर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपको देखिए अल्कार्गो ग्लोबल का आपको शेयर आपको मिलेगा, क्योंकि आप अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर हैं तो आपको इसका शेयर आपको मिलेगा। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम जो मैंने आपको बता दिया, मर्जर एंड डिमर्जर जो यहाँ पर हो रहा है। डिमर्जर एंड मर्जर का जो रेशियो है देखिए, डिमर्जर का रेशियो 1:1 का है, यानी एक शेयर अगर आपके पास अल्कार्गो लॉजिस्टिक का तो एक शेयर आपको अल्कार्गो ग्लोबल का मिलेगा। एंड अल्कार्गो गति का मर्जर का देखिए रेशियो बताया जा रहा है कि अगर आप 10 शेयर अल्कार्गो गति का अगर आपने होल्ड करके रिकॉर्ड डेट तक रखा होगा तो आपको 63 शेयर आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक का मिलेगा। तो ये हो गया आपका मर्जर एंड डिमर्जर का रेशियो यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी अगर चेक करेंगे कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, जो बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मुझे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। देखिए अभी नुकसान और प्रॉफिट तभी जज कर पाएंगे जब अगर अल्कार्गो ग्लोबल का लिस्टिंग कैसा होता है उसके ऊपर। जैसे अल्कार्गो लॉजिस्टिक का देखिए डिमर्जर से पहले भाव हुआ करता था 33 रुपीज़ 90 पैसा का। अगर मान लीजिए चेक करेंगे डिमर्जर वाले दिन इसका भाव जो ओपन प्राइस है 10 रुपये 60 पैसा का, तो अल्कार्गो ग्लोबल का डिराइड वैल्यू निकल कर आ जा रहा है 23 रुपीज़ 30 पैसा। अगर इसके ऊपर लिस्टिंग होता है तो आप प्रॉफिट में रहेगा, इसके ऊपर इसके नीचे अगर लिस्टिंग होता है तो आप लॉस में चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जज कर सकते हैं कि अल्कार्गो ग्लोबल का देखिए भाव क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ऊपर या नीचे जैसा लिस्टिंग होगा सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अभी ये कहना कि प्रॉफिट में लॉस का कहना ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। साथ ही साथ ये पूरी लिस्टिंग कब तक हो सकता है, तो 45 से 60 डेज का समय लग सकता है, रेगुलेटरी अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। तो डिमर्जर से आप कैलकुलेट कर लीजिए, जिस दिन डिमर्जर हुआ था वहां से कैलकुलेट कीजिए ये 45 से 60 डेज कब हो रहा है, उसके अनुसार फिर
ये लिस्टिंग होगा। तो ये डिपेंड करता है कब कब अप्रूवल मिलेगा उसके ऊपर। अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं आ रहा। साथ साथ अलॉटमेंट को भी लेकर के कंपनी की तरफ से कोई अपडेट मेरे पास अभी तक नहीं आया। लेकिन हाँ, एक दो कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई डिस्क्लोजर आया नहीं है, इसलिए मैं अपडेट आपको नहीं कर पाऊँ। अगर आपके पास कोई अपडेट आया है अलॉटमेंट को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया अबाउट अलकार्गो लॉजिस्टिक एंड अलकार्गो गति, हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ जितने भी अभी हम लोग जो लेटेस्ट इवेंट डीमर्जर मर्जर रिलेटेड है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।